वेलकम दोस्तों, आज सभी का स्वागत है बुलेट प्रीशियर जीके चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आए एनटीपीसी के जीके क्वेश्चन। ये एक जीके क्वेश्चन जब भी कंपटीशन किसी भी एग्ज़ाम का होगा, एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे एग्ज़ाम हो या इस दुनिया में ऑल इंडिया में जितनी भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उन एग्ज़ाम में ये जीके क्वेश्चन फिक्स है। इनका पैटर्न कभी बदलेगा नहीं, कभी नहीं बदलेगा। ये जीके क्वेश्चन फिक्स है, मतलब आगे पीछे ये क्वेश्चन नहीं हो सकते, इनका पैटर्न नहीं बदलेगा, जो है वो फिक्स है। साइंस का बदल जाता है, मैथ रीजनिंग का बदल जाता है, लेकिन जीके जो है वही रहेगा और वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और वीडियो को पूरा देखना। चैनल को अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी, और कमेंट तो ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। एक क्वेश्चन का डिटेल से जानकारी दूंगा, मतलब एक क्वेश्चन के और एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊंगा। मतलब एक क्वेश्चन के कितने में आंसर बताऊंगा, एक क्वेश्चन के 2-3 आंसर में बताऊंगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। और ये एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है, एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, और ऑल स्टेट में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका पैटर्न कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। वर्ष 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस पार्टी का गठन किया? यह फॉरवर्ड ब्लॉक का इन्होंने गठन किया था। वर्ष 1939 में इंडिया नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊंगा, जिससे एक्स्ट्रा और आंसर निकलेंगे, और ऐसे हम पढ़ेंगे तो हमारी जीके बहुत ही जल्दी कवर होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन और 2-3 आंसर बहुत ही जल्दी जीके कवर होगी, अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यह यकृत में होता है। ठीक है, इसका आंसर यकृत है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। पहले अमीनो एसिड से अमोनिया का निर्माण होता है तथा पुनः यकृत इससे यूरिया में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी आंसर निकले मैं सभी में बताऊंगा, और चैनल से बने रहिए, आपके जीके में बहुत ही जल्दी कवर करवा दूंगा। ठीक है, भले मैं छोटा हूं लेकिन हौसले बुलंद है। मतलब वो कहते हैं ना, उम्र छोटी हो तो क्या हुआ, हौसले बुलंद है हमारे। अगर पढ़ने की जिद हो तो किसी भी टाइम पर पढ़ा जा सकता है ना। ठीक है, अगर चलना ठोकरों ने सिखाया है तो उसको गिराना भी बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे मोटिवेशन स्पीच सुनते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? था ये कोणार्क मंदिर। यह कोणार्क मंदिर को यूरोपीय नागरिकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भी पूछा जाता है, मतलब कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित हो गया। यह क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आंसर बन गया। पुरी नामक शहर में है। वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी, मतलब इसको शामिल कर दिया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है, विश्व धरोहर स्थल में इनमें से कौन से मंदिर शामिल में है? तो कोणार्क मंदिर ये पूछा जा सकता है, और 1984 में। ठीक है, 2-3 आंसर मैंने बता दिए। ऐसे ही हम पढ़ेंगे, जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊंगा और आपके सामने में प्रूफ दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो ये कर्क रेखा भारत के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। मतलब इतने राज्यों से होकर ये गुजरती है। तो आपको ये जानना है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये इतने राज्यों से होकर गुजरती है। तो और अपन को ये जानना है कि ये तो इन राज्यों में से तो गुजरती है, अगर दूसरा कोई आंसर रहता है तो उसको नहीं कर देने का। नहीं गुजरता है ये पूछा,
तो ये तो जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों से कोई बाहर स्टेट पूछा जाता है, कोई दूसरा राज्य आता है तो उसमें से नहीं गुजरती है। यहाँ से तो ये गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इतने से होकर ये गुजरती है। अब तुमको मतलब आपको ध्यान में रखना है। अगर गुजरात पूछ लिया, राजस्थान पूछ लिया, ये यहाँ से होकर तो गुजरती है, लेकिन अगर पूछ लिया अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मतलब अलग कोई दूसरा राज्य पूछ ले तो उसमें से ये नहीं गुजरती है, ऐसा आंसर लगा देना। यहाँ से तो होकर गुजरती है, तो कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से नहीं गुजरती, वो आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने पूरा आपको समझा दिया है। पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कब हुआ था? ये 1824 और 1826 में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रथम आंग्ला बर्मी युद्ध 5 मार्च 1824 से 24 फरवरी 1826 तक ब्रिटिश शासकों और बर्मी साम्राज्य के मध्य हुई 3 युद्धों में से प्रथम युद्ध था। इसमें ब्रिटिश शासकों की विजय हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? यह चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये फिक्स क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आएंगे और ये इनका पैटर्न कभी बदलेगा नहीं। जितने भी मैं बताऊंगा सभी फिक्स पैटर्न में बताऊंगा। ठीक है, इस चैनल से जुड़ कर रहिए, आपके जीके बहुत ही जल्दी कवर करवा दूंगा मैं। इसके बारे में जान लेते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो यह भी पूछा जा सकता है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अन्य और किस नाम से जाना जा सकता है? तो ये राजा जी के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता? ये 1951 में जीता था। ये 1951 में जीते। भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में वर्ष 1951 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये जोनास साल्क द्वारा। अगला, पोलियो वैक्सीन की खोज जोनास साल्क द्वारा की गई थी। जोनास साल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता और विष्णु शास्त्री थे। 1 2 3 आंसर इस क्वेश्चन से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? जूलियस ओपेनहीमर। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक डॉक्टर जूलियस ओपेनहीमर थे। वे मैनहट्टन परियोजना के वैज्ञानिक निदेशक थे। ठीक है, आने वाला अगला क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में कहीं पूछा ना जाए, मतलब पूछ लिया जा सकता है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगला क्वेश्चन, भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? मेरी क्यूरी। इसके बारे में जान लेते हैं। मेरी क्यूरी भौतिक एवं रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है। मेरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी। एक ये क्वेश्चन हो गया, मतलब आंसर, और एक दूसरा आंसर ये हो गया। 2 आंसर यहाँ से हो गए। अगला क्वेश्चन वो भी आपकी शिफ्ट में कहीं पूछ लिया जा सकता है, वीडियो पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ये असम का। इसके बारे में जान लेते हैं। बिहू नृत्य भारत के असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वीडियो मत छोड़िए, आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? यह अनुच्छेद 360। और 1 लाइनर प्रीवियस जी के क्वेश्चन है, मतलब एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, जेई, जितनी भी रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम होती है उनका मैं सभी का
फुल डिटेल के साथ मैं वीडियो दूंगा प्रीवियस जीके क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के फुल डिटेल्स जानकारी मैं दूंगा और फिक्स पैटर्न पे मैं दूंगा। जो बदलते हैं उनको मैं नहीं बता रहा हूँ, जो फिक्स है उनको मैं बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन मतलब इसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। ठीक है, ये पहला पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम में 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। कब से कब तक घोषित किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से 2 आंसर मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं पूछ ना लिया जाए, मतलब पूछा जा सकता है, वीडियो न छोड़े। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में बैडमिंटन को आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1992 में, 1992 में। इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 1992 में बैडमिंटन को ओलंपिक में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। एनटीपीसी के प्रीवियस जीके क्वेश्चन और जो फिक्स पैटर्न पे है वही मैं लाया हूँ और ये क्वेश्चन कभी नहीं बदलेंगे। अगला क्वेश्चन कहीं आपके शिफ्ट में पूछ लिया जा सकता है, वीडियो पूरा देखिए, छोड़ के भागे ना। गुलनाबाद की लड़ाई मोहम्मद होता के नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी? ये 1702 में। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में सन 1722 में लड़ी गई। यह लड़ाई होताकी सल्तनत और सफाविद साम्राज्य के मध्य लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा जा सकता है, फिक्स पैटर्न पे मैं जीके क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन आ गया। बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ का मुख्यालय है। इसकी स्थापना सन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू नहीं, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिक्स पैटर्न है, इसका कभी नहीं बदलेंगे। जीके क्वेश्चन आरआरबी के प्रीवियस जीके क्वेश्चन, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, जितने भी क्वेश्चन होते हैं फुल जानकारी में दे रहा हूँ, आप देख रहे हो। मतलब आप इस वीडियो को कहीं अभी देख लोगे या किसी बाद में कोई देख लेगा, तो ये पैटर्न फिक्स है। मैं कोई फालतू क्वेश्चन में नहीं लाया हूँ और आपको इंटरेस्ट भी आएगा इंटरेस्ट देखने में, क्योंकि मैं फुल डिटेल्स जानकारी लाया और ऐसे पढ़ोगे तो जीके बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट ज़रूर करना, लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।